हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्पार्क एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रेशियो चैप्टर कर रहे थे और रेशियो में हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इस सीरीज का नाम दिए हैं इजी टू हाई लेवल। इजी टू हाई लेवल सीरीज उसके अंतर्गत मतलब बेसिक टू हाई लेवल, उसके अंतर्गत ये 3rd वीडियो है। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। अब इसमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे भी उस दोनों वीडियो जो क्वेश्चन कराया गया था वीडियो के अंदर उससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। तो यानी मिक्स, इसमें लास्ट में इजी भी है, यानी सब मिक्स्ड क्वेश्चन कराया जाएगा और लास्ट में से सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो चलिए, इस रेशियो के अंतर्गत 3rd वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ द डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अ डायमंड इज ब्रोकन इनटू 4 पीसेस इन सच अ वे द so that the ratio of its weight is 1:2:3:4. Due to breakage in the diamond there is a loss of rupees 14,000. Find the initial capital of price diamond. इसमें हमें करना क्या है, हिंदी में क्वेश्चन समझ लेते हैं। हीरे का कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। 4 टुकड़ों में तोड़ा गया है, तो 4 टुकड़ों में तोड़ा गया है तो कितना हो जाता है 1:2:3:4। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 4 3 7 2 9 1 10, यानी टूटने से पहले ये 10 वजन में था, अब 1 2 3 4 में टूट गया। अब देखिए, चूंकि हमको यहाँ पे दिया है रुपीज, यानी इसका रेट दे रखा है, दाम दिया है, मूल्य दिया है, तो ये तो वेट दिया है ना, ये वेट दे रखा है। अब प्राइस के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि डायमंड का जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके वेट के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द वेट के। तो वेट के स्क्वायर कर लेंगे तो प्राइस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:4:9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि टूटने के बाद हमें 14,000 रुपया का घाटा होता है। ये यहाँ पे 14,000 दिया है, तो देखिए इसका प्राइस कितना हो जाएगा 16 9 25 4 29 31, यानी ये 30 रुपया का है, 30 रुपीज़ का है, और ये टूटने से पहले 100 रुपया का है। कितना घाटा हो गया हमें, 70 का घाटा हो रहा है, 70 का घाटा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं 14,000 का घाटा लग रहा है, तो 70 का वैल्यू हो जाएगा 14,000, यानी एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाई 70, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। जब रेशियो 1 का 200 वैल्यू है तो हमें पूछ रहा है क्या कि हीरे का प्रारंभिक कीमत, तो प्रारंभिक कीमत ये है, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जब एक रेशियो का वैल्यू 200 है तो 100 का कितना हो जाएगा, इसमें 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 पे 1 2 3 4, यानी 4 0, यानी 20,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। A certain sum of money is divided among the 2 boys and 2 girls. First boy get 1/4 of the total amount and second boy get 1/5 part of the remaining amount, and the remaining amount is distributed in both girl equally. Find how much part of the total amount each girl get. यानी एक कुछ निश्चित राशि है जिसमें 2 लड़कों और 2 लड़कियों में बांटा जाता है। सबसे पहले लड़का को, जो लड़का है उसमें पहला लड़का को टोटल राशि का 1/4 हिस्सा मिलता है, और जो बच जाता है उसका 1/5 सेकंड लड़का को मिलता है, और उसमें जो लड़का, दोनों लड़का को बांटने के बाद जो पैसा बचता है उसे शेष लड़कियों में दे दिया जाता है, और ये समान रूप से दिया जाता है। तो हमें बताना है कि लड़कियों का कुल राशि का हिस्सा क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि टोटल कितना था 20। अब 20 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 1/5 1/4, तो हर का एलसीएम 20 हो जाएगा 5 4 का। अब देखिए जो फर्स्ट बॉय है, जो फर्स्ट लड़का है उसको कितना मिल जाएगा 1/4 × 20 यानी 5, ठीक है।
अब देखिए, अब सेकंड बुआ को कितना मिलेगा, सेकंड लड़का को कितना मिलेगा, क्या बोला है रिमेनिंग का, तो 20 है, 20 में से 5 मिल गया, रिमेनिंग बचा 15, और इसको 1/5 हिस्सा मिल रहा है, मतलब इसको मिल जाएगा 3। इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 3। अब देखिए, अब 5 3 8, यानी कि कितना बच गया, कितना बच गया, 5 3 8, तो लड़का लोग को मिल गया, तो 20 में से 8 घट जाएगा तो कितना 12 हो जाएगा, और 12 में से ये फर्स्ट लड़की को 6 और सेकंड लड़की को 6 मिल जा रहा है। तो लड़कियों का हिस्सा बताना है कुल कितना टोटल का, तो 6 एक लड़की का मिल रहा है और टोटल है हमारा कितना 20, तो 6/20 हो जाएगा, यानी कि 3/10 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ए सेव्स ₹2000 एंड बी सेव्स ₹1000 देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है, और उसके आय का अनुपात यानी कि इनकम का अनुपात कितना दे रखा है, इनकम का अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, अब खर्च का अनुपात क्वेश्चन में दिया है, यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है कितना 4:3। उसके बाद सेविंग दिया है, मतलब बचत, सेविंग कितना दिया है, एक ए बचा रहा है 2000 और बी बचा रहा है 1000। बी कितना बचा रहा है 1000। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसमें हम बताए थे आप लोगों को कि इसका टेक्निक क्या होता है। यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 3 का 9, अच्छा 4 2 जा 8, यानी 9 और 8 का डिफरेंस हो गया 1। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक आ रहा है 4000, एक 3 दूना के 6000, यानी डिफरेंस आ रहा है 2000, तो 2000 हो जाएगा। यानी एक रेशियो का वैल्यू 2000 है, तो एक की आय बताना है, तो एक की आय 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एक रेशियो का 2000, तो 3 रेशियो का कितना 3 × 2000, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 6000 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चलिए ये पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द 6 8 एंड 12। तो 6 8 12 का चौथा अनुपात निकालना है। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है 6:8 समानुपात, इसको समानुपात बोलते हैं 12, और फोर्थ निकालना है, फोर्थ को हम x मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा लिखने का एक तरीका होता है। जब अगर ऐसा लिख देने के बाद एक एक्सप्रेशन आ जाता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बराबर में लिख देते हैं बाहर इंटू बाहर। तो चलिए अंदर को अंदर से किए तो कितना, बाहर को बाहर से किए तो कितना आ गया है 6x आ गया, और अंदर को अंदर से किए तो 8 × 12 आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 12 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा, 2 बार में कट गया, यानी 8 दूना का 16 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है और 2 क्वांटिटी दे रखा है। तो इसको लिखने का तरीका होगा 8:12 समानुपात 12 × अनुपात x थर्ड। ये थर्ड पूछ रहा है ना, तो ये वाला रिपीट होगा, 12 वाला बीच वाला रिपीट हो जाएगा। तो फिर इसको लिखने का क्या तरीका होगा, बाहर इंटू बाहर और अंदर इंटू अंदर। तो बाहर इंटू बाहर करेंगे तो 8x हो जाएगा, और अंदर इंटू अंदर करेंगे तो 12 × 12 हो जाएगा। इसीलिए x = 12 × 12 डिवाइडेड बाई 8। इसको काट देते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना के 8, 4 3 12, फिर इसको ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 18 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो
इसको लिखने का कैसा तरीका होता है, 4:x समानुपात x:9। फिर इसको अंदर के अंदर से बाहर को बाहर से गुना कर देंगे, यानी x² = 4 × 9 और x √36, इसीलिए x 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मीन प्रपोर्शन पूछे मीन, तो डायरेक्ट दोनों क्वांटिटी का हम अंडर रूट निकाल लेंगे। तो 4 9 का अंडर रूट मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालेंगे, तो 4 और 9 का कितना हो जाएगा, 9 × 36 यानी 6। अब देखिए इसका फाइंड द इन्वर्स रेशियो ऑफ 2:3:4, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का एक तरीका होता है, देखिए यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, बहुत इजी है। करेंगे क्या, यहाँ पे अगर 2 का इन्वर्स निकालना है ना, 2 के नीचे क्या लिखें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को पहले ढक लेंगे। चलिए 2 को ढक लिए, तो 2 को ढकने से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 3 12 लिख देंगे। वैसे ही तीनों स्टेप में कर देंगे, इसको ढक लेंगे, 3 को ढक लेंगे। अगर 3 को ढकेंगे तो क्या दिखाई देगा, 2 और 4 दिखाई देगा, यानी 8 हो जाएगा। और 4 के नीचे क्या हो जाएगा, 4 को फिर ढक लेंगे, 4 को ढक लेंगे तो 3 दूना के 6। ये जो कंसेप्ट है, ये 2 या 2 से अधिक 3 4 5 अनुपात दिया हो, रेशियो दिया हो, तो उसका हम व्युत्क्रम अनुपात यानी इन्वर्स रेशियो हम निकाल सकते हैं इस टेक्निक से। तो चलिए ये 12 8 6 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखा रहता है, आंसर होता है मेरा। तो इसको पहले 2 से काटा देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जो हाई लेवल का क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है वो कराया जाएगा। और 1 या 2 वीडियो डालने के बाद जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद CGL का, मेंस का और प्री का क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।